भाई पिक्चर चालू करो बे। कि लालू जी को पूरे जितने तरह से रिमोट कंट्रोल जेल से चलता था, अपने हमने एक फोन दिखाऊंगा, फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का ए लालू जी जेल से कहते लालू जी कहते क्या बोलते आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की। लालू जी बोलते डोंट वरी शहाबुद्दीन जी अभी अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था। जेल से सरकार चल सकती है। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। क्या बढ़िया था गुरु। अब ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है बिहार इलेक्शंस पास में आ रहा है और सब पार्टी कैंपेनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और कैंपेनिंग चल रहा है। बीजेपी और आरजेडी के बीच में बहुत बड़ा वाद विवाद हो चुका है टीवी डिबेट में और कांग्रेसियों ने आरजेडी को सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम करप्टेड इंसान हो। लालू प्रसाद यादव को जेल में इन्हीं लोगों ने डलवाया, ऐसा बोल दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं और इनका इज्जत कैसे उतारा जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से। और अनुराग गोस्वामी इसने तो पूरा ही इनका बखेड़ा उखाड़ के रख दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। पूरा वीडियो देखिए और मजे लीजिए। अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर जो भाजपा वाले जाते रहे, इसलिए आपके नेत्र काम पप्पा जाते हैं अरे शहजाद पूना वाला चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे हैं के लिए भाजपा ने आपको फिट किया है। हो जाएंगे, चारा छोड़ जाएंगे ना, आप मत कीजिए ना। पाने पूरा आसमान है। अरे वाह, ये तो मेरा डायलॉग है यार। खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। क्या बोला तूने? अरे प्रधानमंत्री मोदी चलवाए थे, क्यों हाई होगा? क्या होगा हाई आपका? कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को जेल ही डालेंगे। हमारा हाई होगा तो आप तो बचेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल ही डालेंगे। बोलते हैं पारा नहीं हाई करते, कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई नहीं बचेगा मेरे से। अगर कोई प्रदेश या राज्य में आपदा आती है तो जेल से चलाएंगे आप। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी। इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूँ। अरे जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही जेल से नहीं पूरी की जा सकती, ये कह रहा है अर्नब गोस्वामी। पूछता है भारत, जवाबदेही दीजिए हमें चाहिए जवाबदेही। शाहजाद जी एक नाम बता दीजिए, पूरा देश जानना चाहता है। क्या बोल रहे थे? जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता लालू प्रसाद यादव। लालू कांग्रेस की रोज। अच्छा आपने के खिलाफ बोल दी है। लालू यादव ने तो मटन बना के खिलाया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, ये क्या बोल दिया? देख कहाँ लोग फंसे हुए हैं कांग्रेस में। बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए। थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। ये तो पागल है। किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू जी। पहले तो मेजर गौरव आर्या और अनुराग शहजाद पूना वाला और अनुराग गोस्वामी मिली है। क्या पागल लोग मिल जाते हैं यार ये लोग के हाथ में। लाल
स्याही से लिख दिया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण, आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बात कॉमेडी कर ले रहे हैं लोग सब मिलके। आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो मेरी बात गॉड रिक्वेस्ट है, आपको नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं, ये कह रहे गुनहगार हैं। कार्रवाई होता है। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते सुनते। बोलिए। जैसे पीएम बना रहे थे, ये भ्रष्टाचारी बोल। पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान हैं। आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान हैं। कहाँ बढ़ा देते हैं लोग बात को। उसके बाद आप मुसलमान वोट मांगने जाएंगे। आप सारे पाकिस्तानियों को मुसलमान कह रहे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहे। आप क्या बोल रहे हैं? आपने इनको पाकिस्तानी क्यों कहा? भाजपा ये मुसलमान है मगर आप इनको पाकिस्तानी क्यों कहा आपने? भाजपा में बैठा हर इंसान ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा इनको, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा। ये गलत बात है। समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार, क्योंकि अरे छोड़िए, आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है। सबके लिए एक क्लिप प्ले कर रहा हूं। स्पेशली मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी इसको सुने। ये पूरी जो है ये स्टिंग ऑपरेशन टाइप की फोन रिकॉर्डिंग है। प्रियंका जी इसको डिटेल में सुनिए। आपके नेता लालू प्रसाद और माफिया डॉन के शहाबुद्दीन, ना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को। ये सुनिए प्लीज, फुल फ्रेम ये सुनिए। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान की खबर उबर ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया। नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो जिलो छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिपुटेशन करे के चाहिए। नहीं क्या था? नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं तो थोड़ा दंगा करा देगा सब। आज कुछ हुआ है? हाँ हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आज क्या है, कहाँ पर? नवलपुर में तो ईटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है। पुलिस पता कर ले, कागी वाला ना सही। ये भी एक जमाना था, जंगल राज। आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहां पे जेएनयू में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को। अब जवाब दूं मैं कि ऐसी बात होती थी, खत्म है भाई। मैं जवाब दूं? जैसे दो माफिया डॉन, खत्म है भाई, भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो एसपी को फोन करो। आपको कोई नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए चला नहीं है, इसको छोड़ देगा कल मरते घबराहट तक। यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं। आपने सुना कि नहीं कि आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? बात हो रही है, ये सामने धमकी दे रही है हमको। सामने धमकी दे रही है, जेल गए थे ना, धमकी दे रही है हमको। ये धमकी दे बैठे बैठे। ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली करके दिखाएंगे। क्या होता स्टूडियो में? नहीं, इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, उन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना। अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी बात, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रही आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, पर्सनल अटैक्स पे चले जाते हैं लोग। डिबेट करना नहीं होता है हाथ से तो पर्सनल अटैक में चले जाते हैं और ये लोग मजा उठा लेते हैं। अनुराग गोस्वामी तो नंबर 1 है मजा उठाने में, और इसके साथ जो भी मिल जाता है उसको भी मिला के, सबको मिला के पुलाव बना देगा ये। चलिए, आप सब लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।
पहली बार चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।